नंद सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते जानते परखते हैं। तो आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सासंगत जी, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और हाल ही में जानकारी है कि तेरावास शासतनाम जी धाम का जो है वो तोड़ दिया गया है और सचखंड हाल को भी तोड़ने की तैयारी है। और ये कोई गलत सूचना नहीं है। कई लोग मैसेज कर रहे हैं भी ऐसा नहीं हुआ है, जबकि ऐसा हुआ है। एक वीडियो भी किसी बहन ने भेजा है, वो वीडियो हमने आपको थोड़ा सा शेयर किया है, उसका हिस्सा कुछ वो, क्योंकि नज़दीक से वीडियो बनाने नहीं देते हैं, वो दूर से वीडियो बनाया गया है, तो वो दिखाने के लिए भी आप देख सकते हैं भी क्या कुछ हुआ है। इस सब के अलावा एक हजूर महाराज जी ने वचन किए थे भी जो सतगुरु का या सतगुरु की साथ संगत का मजाक बनाता है वो एक दिन खुद मजाक बन के रह जाता है। तो मजाक कैसे बनता है और कैसे बन रहा है और आगे कैसे बनेगा, तो ये सब चीज़ों को आपको, क्योंकि जो करीब से हर चीज़ें देख रहे हैं उनको तो समझ में आ रही है, जो शायद नहीं उतना टीवी न्यूज़ सारी चीज़ों पर निगाह नहीं रख पाते, उनको थोड़ा आसानी से समझा देते हैं भी क्या कुछ हो रहा है। देखो, 2007 में एसजीपीसी, बीजेपी, आरएसएस और चौटाला इन सब ने मिलके भी हजूर पिताजी या डेरा के खिलाफ साजिश रची। और उस साजिश में सबसे पहले था भी हजूर पिताजी को किसी भी तरह मरवा दिया जाए, जेल भेज दिया जाए और डेरा से सिख अलग हो जाएं। तो ये सब चीज़ें प्लानिंग्स चलने लगी। 1999 से शुरू हुई, सन 2007 में बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद 15 में 17 में और लगातार चीज़ें चल रही हैं और आज तो चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे आ गई हैं। ये सब हुआ और आज हालात कैसे हैं। कहते हैं अभी 1982 में जो अकाली दल था, अकाली दल के लीडर थे प्रकाश सिंह बादल, अभी भी हैं, वो परम पिताजी के पास आए। हालांकि हमने नहीं सुना, लेकिन कुछ लोग बताते हैं परम पिताजी के पास आए, तब परम पिताजी ने सलाह दी उनको, या कह लो वचन किए कि भाई ये पार्टी छोड़ दो और कांग्रेस ज्वाइन कर लो। मतलब सुनने में आता है भी पार्टी छोड़ दो, कांग्रेस ज्वाइन कर लो, और वरना ये पार्टी तो ख़त्म होगी तुम भी ख़त्म हो गए, तुम्हारे साथ ये पार्टी भी ख़त्म हो जाएगी, या पार्टी ख़त्म होगी तो उसके साथ तुम भी ख़त्म हो जाओगे, दोनों में से ऐसा कुछ वचन फरमाए। और ये चीज़ें आज हम स्पष्ट तौर पे देख रहे हैं। इसके अलावा जैसे डेरे के प्रबंधक डेरे की संगत का पैसा इकट्ठा करते हैं, ऐसे ही सिखों का पैसा एसजीपीसी इकट्ठा करती है। और वो संस्था भी क्योंकि हाईजैक्ड है, ये सब हम नहीं बोलते, ये सब उनकी तरफ से लोग बोलते रहते हैं। तीसरा, जो इनेलो पार्टी थी या चौटाला फैमिली जो भी थी, ये दुश्मनी रखती थी डेरे से हमेशा से। और चौथा, ये दुश्मनी इसलिए रखती थी क्योंकि चौटाला फैमिली थोड़ा ये जाटों की फैमिली थी और इनको शेड्यूल कास्ट या लोअर कास्ट के लोगों से थोड़ा चिढ़ है। और उसके हिसाब से ये डेरा जो था या हजूर पिताजी जो थे, ये शेड्यूल कास्ट के लोगों को मतलब बराबर का दर्जा देते थे, कभी भेदभाव नहीं करते थे, तो इसलिए ये भी थोड़ा एक वजह रही। दूसरा भी क्या है कि डेरे के रहते इनको डेरे के सामने झुकना पड़ता था वोट मांगने के लिए, और भी कोई वजह रही है वो तो मालूम नहीं। और चौथा, बीजेपी तो वैसे ही धर्म विरोधी पार्टी है जो संतों के, गुरुओं, महापुरुषों के खिलाफ काम करती है। और आरएसएस इनकी सहयोगी संगठन है, धार्मिक छोड़िए, मतलब एक तरह से कट्टरवादी संगठन जो लोगों को लड़ाता है, आपस में तोड़ता है और भेदभाव करना, जात पात करना सिखाता है, इस तरह का एक संगठन है। आज की सिचुएशन में इनकी हालत क्या है भी आज देखिए। मैंने आपको लास्ट में 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो में बताया भी, जैसे फरवरी 2021 में ये यूपी वाला ही था जो पैरोल पे बाहर आया, और उसके बाद एक इलेक्शन चल रहा था पंजाब का, और एक कैंडिडेट ने अर्जी लगाई हाई कोर्ट में, जी मेरा पे तो प्रभावित हो रहा है ये इलेक्शन मेरा। तो हाई कोर्ट ने उसका फैसला तब सुनाया जब इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका था, तो अब उसकी याचिका लगाने का कोई फ़ायदा नहीं था। आपको लगे भी हाई कोर्ट ने उस याचिका लगाने वाले के साथ भेदभाव किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में ये तब जब सरकार के ऊपर ज़्यादा सवाल उठने लगते हैं तो सरकार ही कोर्ट को भी मैनेज करने लगती है, और बस कोर्ट एक तरह से इस तरह का हिस्से कि वो एक राजनीतिक पार्टी नहीं है और उस सबको डर लगता है भी ये क्या कर देगी, तो कोर्ट
के पाले में गेंद है। लोगों को लगता है ठीक है सरकार तो कुछ नहीं कर रही, अब जो करेगी कोर्ट करेगी, और कोर्ट क्या करती है, इस तरीके से वो टाइम टपा देती है। थोड़े दिन पहले यही हमने आपको बताया था भी, जो हाई कोर्ट में ये सुनवाई का ड्रामा हो रहा है, ये असल में टाइम टपाया जा रहा है भी लोगों का पैरोल अवैध है या नहीं है, इस पे सरकार की ओर ध्यान ना जाके लोगों का ध्यान कोर्ट की ओर आ जाए और कोर्ट को लोग देखने लगे और कोर्ट उतने में ये टाइम टपा दे। जबकि 17 तारीख में 16-17 तारीख में सुनवाई होनी थी, और अब जब हमने आपको बताया अब कोर्ट ने सुनवाई कर दी 28 फरवरी की। मतलब अजीब है, 28 फरवरी को सुनवाई होगी किस बात पे भी पैरोल 1 मार्च से पहले ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अंदाज़ा लगाओ, हमने आपको बोला था अभी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब क्योंकि ये जो चाल चली ये बीजेपी सरकार से ध्यान हटाने के लिए एसजीपीसी ने चाल चली और सिखों के अंदर हमदर्दी लेने के लिए, सिखों की हमदर्दी खींचने के लिए भी हमारी तरफ उनका रुझान बढ़ जाए, तो ये जब चला ये एसजीपीसी ने किया तो किस लिए किया भी, बीजेपी को बचाने के लिए भी और अपना रुझान बढ़ाने के लिए। लेकिन हाई कोर्ट ने क्या किया, लास्ट में 27-28 फरवरी को तारीख डाल दी। तो 28 फरवरी शायद तारीख डाली है, न्यूज़ में तो यही आया है। 28 फरवरी को कोर्ट ये फैसला करे भी 1 मार्च से पहले पैरोल ख़त्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो आपको समझ आ जाए भाई कोर्ट के जरिए कैसे खेल खेला जाता है। अब ऐसा है कि कोर्ट का मजाक कैसे बन रहा है। एक कोई वॉलंटरी रिटायर्ड एक डीएसपी है पंजाब पुलिस का, वो हाई कोर्ट में जाके हाई कोर्ट की बेइज्जती कर रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाई कोर्ट का मजाक उड़ा रहा है और हाई कोर्ट को कह रहा है भी डाल दो मुझे जेल में, और हाई कोर्ट उसे नोटिस दे रही है पहले जवाब दो। और उसके बाद अगर आप सुप्रीम कोर्ट में कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को या सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को आप स्टडी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में ये बात खुल के दिखाई देती है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा करप्ट है। और ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे बहुत आराम से आपको दिख जाएंगी जब आप सुप्रीम कोर्ट की स्टडीज़ करोगे, उससे रिलेटेड न्यूज़ स्टडी करोगे, ये चीज़ें आम होने लगी हैं। तो वही बात है, अब क्या है कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा करप्ट कोर्ट में गिनी जाने लगी है या महसूस की जाने लगी है। जो खेल हाई कोर्ट खेल रही थी, इधर से क्या हो रहा है कि एसजीपीसी, अकाली दल वगैरह ये सब स्टैंड बाय पे चले गए। इनका जो एक पैंतरा था वो फेल होता नज़र आ रहा है। और इस सब के बाद तीसरा जो आरएसएस है वो इस नमूने को, जिसने ये यूपी वाला है आरएसएस और हनीप्रीत ने मिलके ये बनाया है, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। और चौथा भाजपा में जो प्रधानमंत्री मोदी का जुलूस निकल रहा है बीबीसी के चैनल पे रेड करने के बाद, ये अलग अलग खबरें हैं जो अगर खबरें आप देखते हैं तो आपको कुछ कुछ बता दें भी 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे। उस दंगों में उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जो मौके के प्रधानमंत्री हैं, ये उस समय मुख्यमंत्री थे और उनके राज में ये सब हुआ था। बहुत से लोगों का ये मानना था भी नरेंद्र मोदी ने जानबूझ के ये दंगे करवाए, लोगों को मरवाया, खासतौर पे मुसलमानों को, भी उनको मुसलमानों से विशेष तरह की नफरत है। लेकिन कोर्ट की किसी भी कार्रवाई में ये चीज़ साबित नहीं हो पाई भी नरेंद्र मोदी का इसमें कोई योगदान है। पर बीबीसी जो एक चैनल है, न्यूज़ चैनल है, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल है, उसने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है और उस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया भी नरेंद्र मोदी ने ही जानबूझ के ये दंगे करवाए और उसको लेके कुछ लोगों के बयान भी दिखाए। फिर बीजेपी ने इस डॉक्यूमेंट्री को इंडिया में बैन कर दिया। उसके बाद क्या हंगामा हुआ कि जैसे पता ही होता है भी जब जो चीज़ सरकार के खिलाफ जाने लगे उसमें फिर रेड पड़ने लगती है। तो बीबीसी चैनल के दफ्तर के अंदर रेड मार दी भारत सरकार ने, रेड इनकम टैक्स ने रेड की, ईडी इनकम टैक्स वगैरह ने, और उसमें कुछ मिला नहीं। लोगों के फ़ोन जब्त कर लिए वगैरह वगैरह, ऑफिस में बंद कर दिए लोग, ये सब कुछ किया, जिससे पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार की बहुत बदनामी हुई भी ये इतने घटिया लोग हैं। इसके यहाँ तक भी मसला नहीं हुआ, इसके साथ साथ एक खबर और चल रही थी जो नरेंद्र मोदी के को जो इनकी पार्टी को मोटा फंड देते हैं, एक अडानी कोई उद्योगपति है, बिजनेसमैन है, उसको लेके कोई रिपोर्ट सामने आई किसी कंपनी की। उस रिपोर्ट से जब सामने आई, उस रिपोर्ट से अडानी को बहुत सारा पैसों का नुकसान हुआ और मतलब लाखों अरबों खरबों रुपए का नुकसान कह देते हैं हुआ। तो अब उससे क्या हुआ, उससे भी सरकार को ये हुआ भी हमारा मेन बिजनेसमैन था जिसने इलेक्शन में पैसे देने थे, उसका भी नुकसान हो गया।
अभी यहाँ तक भी नहीं संभले थे कि कल एक और खबर निकल के आ गई। कल क्या हुआ, कल एक द गार्जियन, ब्रिटेन का कोई अखबार है द गार्जियन नाम से, उसने एक और रिपोर्ट निकाली कि 2019 में जो भारत में लोकसभा चुनाव हुआ था उसके अंदर इजराइल की कोई खुफिया एजेंसी थी, जिसने कंपनी थी जिसने उस इलेक्शन को ख़राब करने के लिए बहुत सारा काम किया, और उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो द गार्जियन अखबार में निकाल दी। मतलब कहने का ये कि अब ये जुलूस चारों तरफ से निकलने लगा है उन तमाम लोगों का जो हजूर पिताजी के खिलाफ या डेरे के खिलाफ काम करने लगे। ऐसा नहीं है कोई नए हैं, आप उससे पहले भी जाएंगे तो पहले बंसीलाल ने डेरे से द्रोह पाल के रखा, बहुत परेशान किया डेरे को। तो बंसीलाल के साथ क्या सलूक हुआ, ख़त्म हो गया, कोई आज उसका नाम नहीं जानता, कोई पता नहीं कौन कहाँ है क्या नहीं है। तो सब मतलब ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे परमानेंट है, सबका धीरे धीरे सर्वनाश हो रहा है। तो भी ऐसे जो भी लोग पिताजी के खिलाफ आते चले गए, जो भी बंदे आए वो सब धीरे धीरे ख़त्म होते चले गए। अब ये सारे मिलके एक साथ आए और मिलके एक साथ अब सबका जुलूस निकल रहा है। आपको लगे सब में आज की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो क्या बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। कईयों को लगता है भी पिताजी को तो कुछ करके दिखा देना चाहिए, भी अब तेरा आवास की बिल्डिंग तोड़ने लगे, छत तोड़ दी, अब दीवार का खोल रह गया, वो दीवारें भी तोड़ेंगे, जब बिना छत की दीवारें किस काम की। तो भी पिताजी को चमत्कार दिखाना चाहिए, ये करना चाहिए। जब पिताजी की गद्दी पे एक आदमी, नकली आदमी बिठा दिया तो फिर बिल्डिंगों की तो कोई बिसात ही नहीं है। लेकिन इस सब में बहुत सारी चीज़ आपको समझनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी जो आपको थोड़ा गहराई में समझ में आए कि सुनारिया जेल के जेलर का ट्रांसफ़र हो गया। सुनील सांगवान, आपने नाम काफ़ी बार सुना होगा, बहुत सारे केसों में भी उसका नाम है, सब कुछ है। लेकिन सुनील सांगवान का ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसका करियर, सारा करियर अभी तक जेल प्रशासन के या जेल अधीक्षक के तौर पे चल रहा था। अचानक से उसको डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जज्जर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जो एक वैकेंट पोस्ट पे। इसके बहुत मायने हैं अगर आप समझने की कोशिश करें, क्योंकि जितना भी ये बहरूपिया वाला ढांचा है ये सब सुनील सांगवान इसकी एक मुख्य कड़ी है। जो सुनारिया जेल का जेलर है वो इसकी मुख्य कड़ी है, और इस कड़ी के इर्द गिर्द ये सब कुछ घूम रहा है। क्योंकि इस सब में बलि का बकरा अगर कोई बनता सबसे पहले तो वो सुनील सांगवान ही बनेगा। अब सुनील सांगवान इसलिए उसका ट्रांसफ़र हो गया। अब क्यों हो गया, क्या इसलिए हुआ कि सुनील सांगवान खुद को स्क्रिप्ट से बाहर कर ले, भी मैं तो अब इस स्क्रिप्ट पे काम नहीं करूँगा, या यूँ कहें भी जो स्क्रिप्ट दी गई थी उसमें सुनील सांगवान के साथ वो स्क्रिप्ट हो ही नहीं पूरी और सुनील सांगवान उससे बाहर निकल गया, या फिर सुनील सांगवान अगली साजिश के लिए झज्जर डीटीओ लगाया गया है कि आगे की कोई साजिश झज्जर से जुड़ती होगी। पर ज़्यादातर चांसेस यही लग रहे हैं कि सुनील सांगवान को इस स्क्रिप्ट से बाहर कर दिया गया, या वो खुद से ही बाहर हो गया है। लेकिन क्योंकि सारे जाल के अंदर सुनील सांगवान ही सबसे बड़ा बलि का बकरा है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, अगर सुनील सांगवान का ट्रांसफ़र होना मतलब क्या है, भी यूपी वाला ड्रामा अब लंबा चलने वाला नहीं है, ये भी कयास लगाए जा सकते हैं। भी अगर लंबा नहीं चलेगा तो क्या इसके ज़रिए जो काम करना है, क्योंकि अभी 19 तारीख को लेके 18-19 तारीख को लेके काफ़ी मतलब अलर्ट है, 19-20 तारीख तक भी ये एक अलर्ट सा है। अभी कुछ बड़ी घटना घट सकती है और यूपी वाला कुछ बड़ा कांड कर सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये बार बार अपनी गुप्त मीटिंगों में भाषणबाजी दे रहा है कि मैं पंजाब की छाती पे पैर रख के जाऊंगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझनी चाहिए कि ऐसा क्या करके जाएगा ये। तो संभव है भी ये कोई गुरु ग्रंथ साहब के बारे में या किसी गुरु के बारे में कोई ऐसा घटिया स्टेटमेंट दे दे, या फिर खुद कोई ऐसी बहुत घटिया हरकत कर दे, या फिर कोई ये लोगों को भेज के दंगे दुंगे करवा दे, कोई ऐसी वारदात करवा दे, कुछ भी कर सकता है। अभी कोई हम कुछ कह नहीं सकते भी क्या कर सकता है। लेकिन ये सारी कड़ियाँ एक तरफ इशारा करती हैं भी यूपी का जो ड्रामा है उसमें कुछ जो इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है उसमें चेंजेस आए हैं, और यही चेंजेस हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। जो पंजाब के अंदर मोर्चा लगा हुआ है, वो मोर्चे को भी पब्लिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और वहाँ पे भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि उनको कोई बढ़िया लीडर मिले, ये सब कुछ हो। और उसी बीच जो एक यूपी वाले के पैरेलल एक और सिखों में भी एक नमूना खड़ा किया गया था, उसका भी जो ग्राफ है वो काफ़ी डाउन आ गया है। मतलब वो धीरे धीरे वो भी अब पिक्चर से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। मतलब क्या है कि ये तो समझ में आ रहा है भी जो भी ये कैलकुलेशन करके यूपी वाला लाया गया था, वो कैलकुलेशन सरकार के एंड से या
दंगों के या वारदात के एंड से उतनी कंप्लीट होती दिखाई नहीं दे रही है। अब उसके बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, किस दिशा में ये जाएगा और जो क्या पागलपन खिंडाएंगे कुछ पता नहीं। और ऐसे में सुनारिया जेल के जेलर का जेल ट्रांसफ़र करवा लेना खुद का या हो जाना उसका ट्रांसफ़र एक बड़ा इंडिकेशन है कि चीज़ें डेड एंड पे हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। तेरावास को लेके जब आपको बता रहे हैं, अभी तेरावास जो शासक नामजी धाम का है, आपने देखा उसके ऊपर एक ताज की तरह मुकुट लगा हुआ था और एक बड़ा मुकुट बनाया गया था, वो बड़ा सुंदर डेकोरेशन किया गया था। तो ऊपर से छत थी वो, तो छत तो जितनी हमारे पास वीडियो आई है, हालांकि कुछ दीवारें भी तोड़ दी गई हैं, छोटे मोटे कमरे भी तोड़ दिए गए हैं, लेकिन छत तो पूरी टूटी हुई का वीडियो किसी ने कल शाम बनाया होगा जब ये तोड़ा जा रहा था। हो सकता है अब तक, क्योंकि वहाँ किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, वीडियो कैमरा चलाने नहीं दे रहे हैं, तो हो सकता है कि पूरा तोड़ दिया गया हो, पर किसी ने वीडियो भेजा तो हमने आपको डाल दिया है भी, ये तोड़ दिया गया है। अभी क्यों तोड़ दिया गया है, तो एक जो वहाँ पे काम करने हनीप्रीत के साथ ये सब काम करने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि वो तेरावास में कोई तंत्र विद्या करना चाहते थे, लेकिन जो हजूर पिताजी का बनाया तेरावास था वहाँ पे वो तंत्र विद्या कामयाब नहीं हो रही थी। तो इन्होंने गिने चुने लोगों की मदद से एक नई बिल्डिंग पहले तैयार की और ये दिखाने के लिए भी नया तेरावास बन रहा है। नई बिल्डिंग तैयार की 15 नंबर मोटर की तरफ जो एक्सटेंशन जगह खाली थी, और फिर अब पुरानी बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया है। ये चीज़ है ये। इसके बाद सचखंड हॉल को भी तोड़ा जाएगा, ये डेफिनेटिव है। सचखंड हॉल क्यों इम्पोर्टेंट है इसमें, क्योंकि कई लोग पूछने लगे भी ऐसा क्या आर्किटेक्चर है सचखंड हॉल में भी जो इतना इम्पोर्टेंट आर्किटेक्चर है, वर्ल्ड क्लास का है। असल में क्या, ये 2 पिलर होते हैं, पिलर है इसके बीच में। आपने कभी घर में किसी का मकान बनते देखा हो, 2 ऐसे पिलर खड़े होते हैं, फिर ऐसे बीम डलता है ऊपर या नीचे, ऊपर ऐसे बीम डलता है। तो ये जो और पिलर होता है, पिलर के नीचे जो है वो ऐसे ऊपर पिलर हो तो नीचे बेस होता है, फैला होता है। तो ये एक तरह से ये बेस दिखता है, मतलब बनता है स्ट्रक्चर में। लेकिन जो सचखंड हॉल है ये बहुत अलग तरीके से बना हुआ है। इसमें ये पिलर है, ये ईंट के पिलर है, ये कोई कंक्रीट का पिलर नहीं है, ईंट है, और इसके नीचे बेस नहीं है। ये अपने आप में एक बस ऐसे खड़ा है और इसके ऊपर ऐसे ऐसे करके ईंट को इंटरलॉक कर करके ये ईंटें ऐसे जोड़ी गई हैं। और ये वो मतलब कंक्रीट का बीम नहीं है, ये इतना कैलकुलेशन होता है इसमें लोड एडजस्टमेंट का भी। लोड कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं भी, कैसे लोड ट्रांसफ़र हो रहा है। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, उनको पता होता है, या सिविल इंजीनियरिंग के भी वेक्टर्स वगैरह कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूशन सब करते हैं। अब ये जो डाट है, ईंट की डाट, ये 20 फीट की डाट बनाना भी बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है। अगर ये दोनों 20 फीट दूर भी हों 2 पिलर, तो भी ये डाट बनाना बहुत मुश्किल काम है 20 फीट पे। लेकिन सचखंड हॉल एक ऐसी बिल्डिंग है जिसकी एक तो नींव नहीं है, दूसरा इसकी 2 पिलर के ऊपर जो डाट है वो लगभग 40 फीट की है। और ये जो 40 फीट की डाट है, ये टेक्निकली जो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर हैं, उनसे आप पूछ के देखिए, वो भी गारे की चिनाई में, मतलब गारे की चिनाई में डाट हैं, 40 फीट की डाट है और पिलर के नीचे नींव नहीं है। और तब ये 1991, मतलब कब से कितने साल हो गए हैं इसको, लगभग 30 साल कह सकते हैं हम हो गए हैं। 30 साल से ये सचखंड हॉल खड़ा है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अब उस सचखंड हॉल, क्योंकि वो अपने आप में एक नमूना है आर्किटेक्चर का, जो स्टडी कई बार इसमें आए भी हैं, मतलब जो बड़े बड़े इंजीनियर्स इसको स्टडी करने भी आए हैं भी कैसे ये स्टेबल कैसे खड़ी है इतनी बड़ी बिल्डिंग। और 2 लाख स्क्वायर फीट की बिल्डिंग बिना नींव के 40-40 फीट की डाट पे स्टेबल खड़ी है, वो भी गारे की चिनाई में। तो ये चीज़ एक बहुत मतलब इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत एक्सक्लूसिव है। लेकिन क्योंकि अब इनको ज़रूरत नहीं है, इनको इनकी तंत्र विद्या कामयाब नहीं हो रही है, तो उसे तोड़ रहे हैं। और दूसरा क्या है भी, मस्ताना जी महाराज के वचन अनुसार भी काल सतगुरु की कोई निशानी रहने नहीं देगा। तो अब इनको ये सब कुछ तोड़ना है। और इसके अलावा एक और जानकारी मिली है भी, अब जो नया तेरावास इन्होंने बनाया उसमें भी अलग तरह से कोई तंत्र विद्या, कोई कील दावना, मेघ दावना, ये सब सारा काम वहाँ पे चल रहा है। इसलिए बहुत सिलेक्टेड लोगों को ही वो वहाँ पे एंट्री देते हैं जो इस काम में उनका सहयोग करें। इसके अलावा आपको याद हो पिछली बार यूपी वाला आया था, उसने दिए जगवाए थे कुछ। तो अब क्या है अभी, दिए जगवाने में देसी घी से वातावरण शुद्ध होता है वगैरह वगैरह। अब इन्होंने नौटंकी क्या करी है भी, कई जैसे शाह मस्ताना जी धाम में हम देख के आए हैं दिए, ओरिजिनल दिए, तो अब इनसे क्या तेल, इनको तेल डालने को नहीं मिल रहा या तेल ख़त्म हो गया, इन्होंने वहाँ पे इलेक्ट्रिक दिए लगा दिए, बल्ब के लगा के भी, बल्ब वाले दिए लगा दिए।
तो भैया बल्लभ वाले दिए क्यों लगाए हैं आप सोच लो। भैया अब इससे कौन सा वातावरण शुद्ध कर रहे हैं ये भी सोच लो। भी 9 दिए लगा के गया था, जिसमें से 6 दिए तो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिक पे कर दिए गए हैं, बाकी 3 कहाँ हैं पता नहीं। अब इलेक्ट्रिक दिए कौन सा देसी घी चलाना है उसमें कौन सा। अब जो आपसे अगर देसी घी तेल मांग रहे हैं तो आप ये भी ध्यान देख लेना कि भी वो इलेक्ट्रिक दिए हो गए हैं, वो तेल देसी घी आपका दियों में नहीं पड़ेगा। और बाकी कितने का ऐसे यूपी वाले के भक्त हैं जो घर में दिया जगा रहे होंगे, कोई भी नहीं होगा। लेकिन क्या है कि ये सब चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। संतों की बात का प्रभाव बढ़ता है दिन प्रतिदिन, ना कि घटता है। संगत, अब बहुत सारे संगत में इस बात की भी चर्चा है भी अगर ये पिताजी हैं और आने के बाद संगत बढ़नी चाहिए थी, लेकिन दिन पर दिन संगत नाम चर्चाओं में घट रही है। यहाँ पे मनरेगा के वर्कर, झुग्गी झोंपड़ियों वाले लोगों को, ईंट के भट्ठे वाली लेबर को लेबर चौक से उठा के लोगों को 200-200 रुपये दिहाड़ी में लाना पड़ रहा है और वो भीड़ दिखानी पड़ रही है। और इस सब के बाद कोशिश की जा रही है ये दिखाने की देखो जी हमारा वोट बैंक है, तो सरकार को भी राजी रखा जाए। पैरेलल ये हिंदूवाद का नया नौटंकी जो चल रहे हैं, इसके अपने ही लिखे हुए कोई वेद हैं। क्योंकि अभी ये भी आपको पता हो भी वेद कब लिखे गए एक्चुअल में। अगर हम देखते हैं किसी भी हिस्ट्री को आप गूगल करेंगे तो महाभारत के समय में भी महर्षि वेद व्यास हुआ करते थे, और वो महाभारत काल जो है करीब करीब 5000 साल पहले का है, जहाँ तक लिखा आता है 5000 साल पहले महाभारत हुई थी लगभग। और उससे भी लगभग 1000-2000 साल पहले, 3000 साल पहले रामायण काल माना जाता है। तो लगभग 7-8 हज़ार तक का ही है। और जो बड़े से बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डीएनए की स्टडी की है वर्ल्ड के, तो उसमें भी जो डीएनए का रिकॉर्ड निकला है पुराना, वो मैक्सिमम 10,000 साल पुराना निकला है डीएनए का रिकॉर्ड भी। इससे पुराना डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता है कोई भी। तो इतना ही कोई किसी भी तरह से उन्होंने टेस्ट किया है आर्कियोलॉजी ने, जो भी डिपार्टमेंट ने, तो इससे पुराना डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये 12,000 साल पहले कौन से वेद लिखे गए, ये इसी ने लिखे हैं यूपी वाले ने, और किसी ने नहीं लिखे हैं। और ये 12,000 साल पहले इसलिए बोलता है भी कोई इसको लीगली क्लेम ना कर सके, ताकि ये एकदम से बोल देगा भी ये कि भी 12,000 साल पहले, तो मैं तो किसी और वेदों की बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये कौन सा हिंदू धर्म का मजाक तो ये बना ही रहा है, ऐसा नहीं भी हिंदुओं का मजाक नहीं बना रहा। लेकिन बस ये कि चेहरा हजूर पिताजी का है तो हमें थोड़ा दुख लगता है। बाकी नहीं है, अपने घर में जो मर्जी करें, हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और लेकिन ओवरऑल क्या है कि अब जो प्लानिंग्स हैं वो सारी बिगड़ रही हैं, वो कहीं टिक नहीं रही, स्टेबल नहीं हो रही हैं। और ये चीज़ जितने भी गिरोह इकट्ठे हुए, वो सारे गिरोह अब अपना अपना मंथन कर रहे हैं भी करें क्या। भी जो करने आए थे, जो प्लानिंग करी थी, वो पूरी नहीं हो रही है। अब इधर से सरकार का जो जुलूस निकल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, वो अलग, जो उनसे संभल नहीं रहा। और पैरेलल जो अपोजिशन पार्टियां, अभी इलेक्शन आएगा आगे, तो वो अपना अलग काम कर रही हैं। तो ये सब चीज़ें मिला के जब आपको समझ आए कि कहते ना भी संतों का मजाक बनाने वाला, राम नाम रोकने वाले, ये सब पिताजी के वचन हैं भी। राम नाम रोकने वाले जो होते हैं वो फूल पत्ते नहीं, समेत जड़ खत्म होते हैं। तो ये तो समेत जड़ खत्म हो गए। और अभी कईयों को लगता है पिताजी को ये कर देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। पिताजी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये हम और आप तय नहीं करेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और एक भजन में भी लिखा है हजूर पिताजी ने भी, सजदा भी करें, शिकवा भी करें, दीवानों का ये दस्तूर नहीं। तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए भी सतगुरु को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये तय करने वाला शिष्य नहीं होता। शिष्य का काम है भी जो हो रहा है उसमें जो शिष्य का धर्म है, शिष्य का कर्तव्य बनता है, वो उसे निभाए। जो सतगुरु को क्या करना चाहिए अलग बात है। और रही बात क्या है कि एक और पंजाबी में कहावत है, अत ते रब दा वैर, मतलब अति हो जाए तो ही भगवान काम करता है। अब अति मतलब एक्सट्रीम पे पहुंच जाए चीज़ें भी, अब कुछ नहीं है तो भगवान ने तो एक झटके में कर देना, वो ये थोड़ा है भी एक एक स्टेप पे काम करेगा। 2015 में एक बार संगत में पिताजी ने वचन फरमाए थे, कहते करने को तो हम एक झटके में सब कुछ कर दें, लेकिन क्या लोगों के हजम नहीं होगा, तो हजम होने के लिए धीरे धीरे करना पड़ेगा। तो वो चीज़ है भी, पिताजी को क्या करना चाहिए हम और आप नहीं तय कर सकते, और ना ही हमें बोलना चाहिए। तो बेटर ये है कि हम अपना रोल देखें भी, हमें बतौर शिष्य सिचुएशन में सच्चाई के साथ, सच्चाई के लिए कैसे खड़ना है।
बाकी क्या है कि तमाशबीन है, मतलब हम कहीं भी आप ज़्यादातर हम लें कि लोग जब परम पिता जी ने वचन फरमाया कि प्रेमी प्रेमी हर कोई कहता बहुते प्रेमी गप्पी। अब बहुते का मतलब बहुमत हो गया ना भाई, ज़्यादातर प्रेमी गप्पी ही हैं। प्रेमी प्रेमी हर कोई कहता बहुते प्रेमी गप्पी, मतलब बहुत है, जितने ज़्यादातर प्रेमी जो हैं वो गप्पी हैं। तो अब ये कम प्रेमी गप्पी नहीं, ज़्यादा प्रेमी गप्पी। अब इसका मतलब क्या है कि आज की सिचुएशन में हम देखें कि ज़्यादातर लोग तमाशबीन हैं। अगर आज मान लो यूपी वाला ये कह दे कि भाई आपको एक काम करना है, 4 जगह डंडा बजा के आना है या जूत खड़का के आना है, तो यही लोग जो आज ये जो अभी थोड़े बहुत कमेंट भी करते रहते हैं गंगू ब्राह्मण की औलाद, अब क्या है कि यही लोग क्या कहेंगे, ना जी तो पिताजी नहीं है, नकली है तो बंदा भी, ये तो पिताजी शिक्षा देते ही नहीं। तो क्या है कि ये पैटर्न है भी, जो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं उनको करना कुछ नहीं होता है। अभी क्या 25 अगस्त 2017 को सबको ये लगता था अभी पता नहीं पिताजी को कोई जेल भेज देगा तो संगत क्या कर देगी, और क्या लिफाफा फट गया, खाली निकला। यही चीज़ क्या है, इसी चीज़ को समझो भाई। आपको लगे पता नहीं बीजेपी क्या कर देगी, पता नहीं आरएसएस क्या कर देगी, हमें सबको बहुत करीब से देख के आए हैं, बहुत करीब से समझ भी रहे हैं। ये सब लिफाफे हैं और कुछ नहीं है। ये डंडा लेके डराने वाले लोग हैं, जबकि किसी के पल्ले कुछ नहीं है। सब जितना चोर आदमी होता है उतना आम आदमी से भी ज़्यादा डरपोक होता है। लेकिन क्या है कि आपको उसका डर पहचानना आना चाहिए, वो आपसे पहले भागेगा। लेकिन जो तमाशा देखने वाले लोग हैं वो किसी गिनती में नहीं है। कल को मान लो सच सामने आ जाए, यूपी वाला एक्सपोज भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, ठीक है 4 दिन मीडिया में न्यूज़ चलेगी, सब कुछ सेटल हो जाएगा, लोग जो बुरा सोचते हैं वो अच्छा सोचने लगेंगे। लेकिन उसके बाद जो इसके चेले हैं यूपी वाले के, उनको दुनिया किस निगाह से देखेगी। मान लो पता चल गया, सब कुछ हो गया, ऑब्वियस देखो परम पिताजी के वचन है भी सिख एक दिन डेरा में जुड़ जाएंगे, सभी सिख नाम भी लेंगे, सभी सिख बहुत सेवा किया करेंगे, ये उनके वचन है और ये वचन पलट नहीं सकते। हालांकि 45 मेंबरों ने बहुत बार कोशिश की हजूर पिताजी के सामने वचन पलटवाने की। 2007 में जब डेरा सिख वाला ये लड़ाई हुई तो रामकरण था 45 मेंबर, उसको लगा भी मैं पिताजी से वचन बदलवा लेते हैं। उसने बड़ा तरीके से बोला भी पिताजी अब तो सिख ऐसे करने लग गए, परम पिताजी तो वचन किए थे भी ये तो बहुत सेवा किया करेंगे, भी अब तो ये उल्टा चलने लग गए, ऐसे करने लगे। तब हजूर पिताजी ने वचन फरमाए भी जो किसी भी तरीके से सतनाम का नाम जप रहे हैं हम तो उनका उद्धार करेंगे। तो अब ये चीज़ सोचिए भी, इन्होंने बहुत कोशिश की हजूर पिताजी से भी वचन बदल दें परम पिताजी वाले, लेकिन हजूर पिताजी ने वो वचन कभी बदले नहीं। और आज अब वो ये तो होना ही होना है, एक दिन डेरा और सिख एक हो जाएंगे, ये तो ठीक है। जिन 4 लोगों ने ऊपर से जो लड़ाई है, जो एसजीपीसी अकाली दल वाले हैं जिन्होंने लड़वा रखा है और एडम ब्लॉक वाले हैं, सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो इनके चापलूस हैं और समाज में जब खड़े हो गए आप, तो आपकी वैल्यू ज़ीरो है, जो खास तौर पे इनके चेले बने हुए हैं। क्यों ज़ीरो है? जब भी आप समाज में खड़े हो गए तो समाज में क्या होता है, एक रिस्पेक्ट होती है, एक आपकी अपनी नॉलेज, अपनी डिग्निटी होती है, स्वाभिमान होता है एक अपना। लेकिन जब आप इस सब दौर के बाद खड़े होंगे तो क्या होगा, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। किस बात पे मजाक उड़ाएंगे? कभी इन आदमियों को अपना गुरु पहचानना नहीं आता भी। एक गुरु इतना ऊंचा सुच्चा, इतने गुणों के साथ, सर्वगुण संपन्न, इतनी रहमतें करने वाला, और एक नाली के मतलब कह दो गटर में घूमने वाला सुअर या गंदी नाली का कीड़ा भी। कंपैरिजन इतना भी नहीं, चलो मान लेते हैं भी गधे और घोड़े में फ़र्क नहीं किया गया भी, एक शहनशाह एक गंदी नाली का कीड़ा भी, इसमें फ़र्क नहीं करना आया तुम्हें। और उसके बाद लोग आप ऐसे लोगों से कभी ना तो कभी राय लेंगे, ना वो कभी आपको अपने बीच बैठने देंगे। जो लोग यूपी वाले के भक्त हैं वो यार इन बंदों को क्या बैठाना, इनको आदमी छोड़ो, इनको अपने गुरु की परख नहीं है, ये कहाँ क्या कर लेंगे, इनकी तो राय भी मत लो, ये तो बर्बाद कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें होंगी फ्यूचर में अगर आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और सच क्या है, ऐसा कोई सच नहीं है जो दबा रह गया हो, एक ना एक दिन वो बाहर आ ही जाता है। आज नहीं आएगा कल आएगा, लेकिन वो बाहर आएगा। ज़िंदगी सबकी उतनी है, ज़रूरी है कि वो आपकी ज़िंदगी में रहते आए या उसके बाद में आए, लेकिन बाहर तो आना ही आना है। और उसके बाद आपको भी क्या फ़र्क पड़ता है लोग कुछ बोले ना बोलें। लेकिन क्या है, जो आध्यात्मिक जानकारियाँ रखते हैं या रूहानियत के तौर तरीके जानते हैं, उनको अंदाज़ा, उनको पता है
भी इस लानतों का, इस इज्जत बेइज्जती का रूहानियत की तरक्की पे या जीवन मरण में या कर्मों के फल में बहुत गहरा कनेक्शन है। और ठीक है, आम दुनिया में लोग क्या होते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ढीठ कहते हैं ना, चिकने घड़े ढीठ हो जाते हैं, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनको कुछ भी, वो कितने, वो मतलब खुद इतने घटिया काम कर रहे होते हैं। अभी आप प्रैक्टिकली देखो भी, जो डेरे की मैनेजमेंट कर रही है और जो देश की सेंट्रल गवर्नमेंट या हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, इनका सबका पैटर्न एक जैसा है। मतलब जैसे समाज में नंगे लोग घूम रहे हैं और एक कपड़ों वाला आ जाए और वो कहे यार तुम नंगे क्यों घूम रहे हो, तो वो कपड़ों वालों पे हंसने लगेगा, यार तुम बेवकूफ़ हो, ये तो नंगों का ही समाज है। तो वो चीज़ है। अब ये अलग बात है कि हम जिस जगह से देखते हैं वहाँ ज़्यादातर लोग नंगे दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम पलट के अपने समाज को हम दाएं बाएं देखते हैं तो हमें सभ्य लोग दिखाई देते हैं। तो धीरे धीरे जब सभ्य लोग आपस में जुड़ जाएंगे और समझने लगेंगे चीज़ों को, तो नंगे लोगों को भागना पड़ेगा। तो ये सिचुएशन ऐसा ही है, जो जिस तरह से एडम ब्लॉक बेशर्मी ढीठपने पे आ गया, वैसे ही सरकारें ढीठपने पे। लेकिन कब तक? एक न एक दिन तो सच आएगा। राज तो सिकंदर जैसों का नहीं रहा, मोदी तो किस खेत की मूड़ी है। तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा। ज़िंदगी थोड़ा ही अमर पटा लिखा के लाया, 5 साल बाद ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा तो कितना कर लेगा झोल। ऐसा कोई ज़िंदगी में अमर तो है नहीं, मरेगा नहीं ऐसा तो है नहीं। मौत आएगी तो मर भी जाएगा। आप सोचो, ये तो फिर इतना कमीनेपन पे उतरा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी का कैरेक्टर जो था, अटल बिहारी वाजपेयी का जो प्रधानमंत्री का कार्यकाल है या उनका अपना बिहेवियर है, वो बहुत क्लीन, नीट क्लीन दिखाया जाता है। लेकिन उसने भी आरएसएस के उंगलियों पे नाच के सब कुछ करके पिटाई के खिलाफ ये सीबीआई इंक्वायरी वगैरह सब में सहयोग किया। तो अब अंदाज़ा लगाओ, 11 साल बिस्तर पे, 11 साल ना जीने में ना मरने में। ज़िंदगी मांगे तो ज़िंदगी ना मिले, मौत मांगे तो मौत ना मिले। और इससे बद से बदतर ज़िंदगी भी, मरने के बाद जो क्रियाक्रम भी किया वो भी लोगों से पैसे मांग के किया। मतलब खुद के पैसों से क्रियाक्रम भी नहीं हो सका। तो ये एक अपशकुन मानते हैं, अभी लोगों से पैसा मांगना पड़े क्रियाक्रम का किसी के लिए। तो ये जो ज़िंदगी, ये जो जब इतिहास लिखा जाएगा तो ये चीज़ें आएंगी। ये चीज़ें आएंगी भी। देखो भी, एक संतों के साथ द्रोह कमाना, संतों के साथ धोखा करना है, संतों को ठगना, उसके बाद ज़िंदगी नरक कैसे बनती है। तो अभी उसने तो सिर्फ इतना ही काम किया था, इन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया है। तो ये क्या है कि लोगों को लगता है नहीं जी राम, भगवान कुछ है ही नहीं। लेकिन क्या है कि जब वो उसका असर दिखता है तो फिर उसके बाद सामने वाले के पास कोई चाल नहीं बचती, वो फिर ख़त्म ही हो जाता है। वो जब उसकी तलवार चलती है तो वो कुछ नहीं छोड़ती, वो सब कुछ ख़त्म कर देती है। पर क्या है कि लोगों को एक्सपेक्ट नहीं होता इस कि ऐसा कभी होगा, उनको लगता है कुछ हो तो रहा ही नहीं है। अभी क्या है कि हमारे जैसों को लोग गालियाँ देने लगते हैं, ये हो जाएगा, तुम्हारी कूलर डूब जाएंगे वगैरह वगैरह। भी ये गाड़ी कभी खट्टा सिंह को नहीं दी उन्होंने, क्योंकि खट्टा सिंह ने तो उनके ऊपर बड़ा परोपकार किया ना। भी ये नकली वाला लाने की नौबत आ गई। ये कभी उन्होंने, ये नहीं है भी खट्टा सिंह को जाके कुछ बोला हो, या उसके अलावा और 2-4 जो नमूने बोलते थे हमारे जैसों, हमारे सामने कह सकते हो भी, इन खट्टा सिंह जैसों के की आवाज़ नहीं निकलती है। कोई सा हो, खट्टा सिंह हो या छत्रपति का परिवार हो, कोई हो, सबकी माँ मर जाती है। क्यों? सबको पता है सब झूठे हैं। लेकिन क्या है भी, एडम ब्लॉक को या इनको, इनके चेले जो आईटी विंग वाले नए नए बने हैं, तो इन सबको नहीं दिखते ये लोग। और बाकी आईटी विंग का कसूर क्या है? तो 15-20 साल के बच्चे हैं, इनको क्या है, इनको तो लड़की छेड़ने को मिल जाए या लड़का मिल जाए छेड़ने को, दोस्ती करने को मिल जाए, 4 ट्वीट करने हैं, 4 मैसेज लिखने हैं, वो लिख देंगे। कौन सी बड़ी तोप है। अब तो वो खुल के ही सिखा रहा है भी लिव इन रिलेशन अच्छा होता है, ये सब कुछ होता है, यूपी वाला सिखा ही रहा है। तो क्या करा है भी, प्रैक्टिकली चलो। अब क्या है, जैसे बहुत सारे लोग हैं, अभी किसी ने लिखा भी, तरस आ रहा है, अभी 300 लोग देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं डुप्लीकेट साबित करने में। मीत सिंह है, जो भी हैं। क्या है कि मखमल के गद्दे पूरे घर में बिछा लो, उसके ऊपर लेट जाओ, लेकिन अगर एक सुई रहेगी ना कहीं पे, वो एक ही बहुत है। अभी क्या है, एक इनको समझ में नहीं आ रहा, चलो आज आपको समझाते हैं। इनको लगता है कि यूपी बड़ा ऐसे दिखा रहा है, ये सब कुछ करके नौटंकी जो भी तो साबित कर देगा मैं असली हूँ। उनको लगता है वो उनकी प्लानिंग पे काम कर रहे हैं, असल में वो हमारी उंगलियों पे नाचते हैं। ये जो मीत सिंह का बाप आया ना नया बन के, ये हमारी उंगलियों पे नाचता है। आज हम जो बोलेंगे ये कल के अपने प्रोग्राम में सफाई देगा, फिर जब हम कल बोलेंगे ये परसों वाले में सफाई देगा। सफाई कर्मचारी है तो सफाई देता रहेगा, इसकी आदत है। फिर ये बोलेगा भी कि मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ,
और फिर ये मीत सिंह वाले ताड़ी बजाएंगे भी हाँ ये हमारा बाप है भाई साहब, देख लो भी देखो तुम्हारी बैंड बजा रहा है। तो क्या है कि हमारी उंगलियों पे नाच रहा है ये। हम कुत्ता होता है ना ऐसे बिस्कुट दिखा के खींचते रहो, उस तरह ये हमारे पीछे पीछे आता है बिस्कुट खाने भी। मेरी कोई कमी निकालेंगे फिर मैं अगले प्रोग्राम में दिखाऊंगा। और फिर ये मीत सिंह वाले ताड़ी बजाते हैं, देखो हमारे बड़े बाप ने सही साबित कर दिया, सही जवाब दे दिया। तो क्या है कि कौन सी दुनिया है। अब ये 15-20 साल के बच्चे हैं, इनको लगता है भी भाई हमारे से ज़्यादा समझदार आदमी कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन क्या है कि हम लोग सभ्य समाज के हैं, मतलब समाज को जोड़ना देखते हैं, समाज में प्रेम ढूंढते हैं। ये लोग क्या है, ये हबशी लोग हैं, इनको क्या है पराई लड़कियां मिल गई बात करने को और उल्टे गलत काम करने को, वचन तोड़ने को मिल गए। ऊपर से ठप्पा लग गया यूपी वाले का, लाए भी तुम जो मर्जी करो, तुमको माफ़ी मैं दे दूंगा। नाम जपने की ज़रूरत नहीं है, बस एक ही बंदे को एक बार 3 बार नाम देके उसी की गिनती दिखाए जा रहे हैं। तो क्या है, ये लोफरों की दुनिया है जो यूपी वाले के इर्द गिर्द घूम रहे हैं ना दुनिया, ये लोफर कह लो इन्हें। लोफर क्या है, समाज में जो जाहिल लोग होते हैं उस तरह के लोग हैं ये। अब ऐसे में आपको यार भी तो कीचड़ है, भी इसमें मान लो पत्थर मारोगे तो छिट्टा खुद पे ही आएगा। गंदे हैं, घटिया लोग हैं, और क्या करोगे आप इस समाज में, मतलब क्या इनसे एक्सपेक्ट करोगे भी। नंगे लोग, नंगे घूमने वाले बेशरम ढीठ भी आपको लगे नहीं तो सभ्य समाज में आ जाएंगे, ये भूल जाओ। ये डंडों के यार हैं भी, जूते खाए बिना मानेंगे नहीं, और मानना भी नहीं है, जूते खा के ख़त्म होंगे ये। ऐसा नहीं है, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, छोटा मोटा पाप नहीं कर रहे हैं। ये क्या है कि लोगों को मजाक लगता है, और ऐसा ही मजाक कभी दुर्योधन को भी लगता था, ऐसा ही रावण को भी लगता था। हालांकि वो तो फिर भी ताकतवर थे, इनके पल्ले तो वैसे ही कुछ नहीं है, तो वैसे ही लोगों से संगत से मांग मांग के खा रहे हैं। पर उनके पल्ले तो फिर भी ये राजपाट तो था, इनके पास तो वो भी नहीं है भी। 1000-2000 एकड़ ज़मीन कब्जाने के चक्कर में इतना सब कुछ कर बैठे, तो क्या भुगतेंगे कहाँ। लेकिन उनको लगता है भी कौन भुगत, खट्टा सिंह ने कौन सा भुगत लिया, या वो 2 लड़कियां जिन्होंने बयान दिए पिता के खिलाफ, उन्होंने कौन सा कभी भुगता। ये आपकी गलत फहमी है, भी उन्होंने भुगता नहीं। आप खट्टा सिंह के घर जाओगे ना, आवारा कुत्तों से भी बदतर हालत है उसकी अपने घर में, आवारा कुत्तों से भी बदतर। आप जाओ कभी, नशे के बिना उसकी आंख नहीं खुलती, 150 बीमारियां कैरी कर रहा है, लेकिन क्या है, पैसा दे दो बस मैंने अफीम खानी है, ये हालत है उसकी। नरक से बदतर जिंदगी है। हाँ, लेकिन क्या है कि अब गंद कचरा खा बैठा, तो अब कचरे के अलावा दूसरी चीज़ खा नहीं सकता। क्यों, समाज को लगता है भी ये तो शाही पनीर खा रहा है। तो चीज़ें क्या है कि आपको आज समझ में आए कल आए, लेकिन ये इतनी अजीब है कि हम इसके बारे में चर्चा भी करें तो भी आप ऐसे लगेगा यार क्यों करें चर्चा भी सबके बारे में भी, क्या फ़ायदा है भी, गंद है। मान लो अब आपके घर के बाहर कूड़े का ढेर लग ही गया, लग गया तो उसमें थोड़ा सा कूड़ा और डाल दो, क्या फ़र्क पड़ता है, निकाल दो, क्या तो ढेर लगा हुआ है, इतना ढेर है कि वो हट ही नहीं सकता। तो वो हालत है भी। ऐसी सिचुएशन में तो बेटर ये है कि खुद को समझाओ भी, इस कचरे से बाहर निकल जाओ। बेटर ये है, इस कचरे को फरोलने की या इस कचरे को सुधारने की कोशिश ना करो या सफाई करने की। बेटर है भी सबसे बाहर निकल जाओ। और कोई तरीका नहीं है भी। आपको लगे कि आप एक कचरा साफ कर दोगे, ये इतना है। अभी क्या है कि मतलब बात तो तब करें ना। अब एक कहानी सुनाया करते भी, एक आदमी पहाड़ों में घूम के आया और उसने देखा कि सफ़ेद रंग की बर्फ़ पड़ती है भी, ऐसे बर्फ़ पड़ती है पहाड़ों पे, सब कुछ देख के आया। जब वो वापस आया मान लो मैदानी इलाके में, वहाँ पे एक बड़ा समझदार सा बंदा, जो अपने आप को बड़ा समझदार बनता है, वो ऐसे ग्रुप बना के बैठा और वो लोगों को समझा रहा है कि बर्फ़ ना पीले रंग की होती है, कुछ बर्फ़ हरे रंग की गिरती है, कुछ गुलाबी रंग की गिरती है, कुछ नीले रंग की गिरती है। फिर जब हरे और पीले वाली मिक्स होती है तो उसमें से उसका दूध बन जाता है। अब जिसने वो बर्फ़ देखी हुई है पहाड़ों में जाके, उसे रहा नहीं जाता भी यार ये क्या बकवास कर रहा है, और वो कब तक सुने। लेकिन और लोग ताड़ियां बजा रहे होते हैं, यार बहुत बढ़िया बात, अच्छा ऐसा भी होता है, बड़ी है बात है, ये बात है, वो बात है। लेकिन अब उससे रहा नहीं जाता, और जब वो बोलता है यार ये बंदा बकवास कर रहा है,
अब वो कम से कम ग्रंथ के ग्रंथ सुना चुका होता है बर्फ़ को लेके। तो ऐसे में जब बंदा बोलता है बकवास कर रहा है, बर्फ़ तो सफ़ेद रंग की होती है, गर्मी आती है पिघल के पानी बन जाती है। अब जो लोग जिन्होंने ये ग्रंथ के ग्रंथ सुने होते हैं उसके, वो कहते हैं ये आदमी बेवकूफ़ है जो बर्फ़ को सफ़ेद रंग की बता रहा है, ऐसे थोड़ी बर्फ़ पिघलती है, वो पागल है, इतने इतने सालों से बता रहा है हमें बर्फ़ के बारे में। तो क्या है कि वो चीज़ है। अब ये जो यूपी वाले क्या ग्रंथ यूपी वाले ने अपने ग्रंथ से बना दिए, अपने गाने से बना दिया अजीबोगरीब। अभी इनकी दुनिया यही है, इनको सच्चाई दिख ही नहीं सकती। इनको लगता है यार इतने सारे काम कर गया ये भी, अब ये सारे गलत हैं क्या? जब नीम ही गलत है, जब आपको बर्फ़ होती ही नहीं पीले नीले हरे रंग की, वो तो सफ़ेद रंग की होती है। वैसे ही भाई ये आदमी इसमें है क्या जो यूपी वाला है भी, सिवाय कचरे के इसके अंदर दिखता क्या है? ज़बरदस्ती का लिपा पोती करके 4 बार फिल्टर लगा के कैमरे के ऊपर कि भैया ये तो नूर आ गया जिसके चेहरे पे, थोड़ा टट्टू नूर आ गया। आप गौर से देखो, आपको उल्टी आने लगे इसका चेहरा करीब से देख के। लेकिन क्या अभी कहते हैं अभी आजकल 31 हज़ार की अपॉइंटमेंट हो रही है, और अपॉइंटमेंट में क्या डिस्कशन हो रहा है वहाँ पे? क्या एक बफ़े लगाया होता है 6-7, जैसे शादियों में लगे ना होते हैं, ट्रे लगी होती हैं, खाना सब्जियाँ मिठाई, ऐसे 5-7 आइटम लगाई हुई है, बफ़े लगा दिया। अब आओ, आप बढ़िया सा खाना खिलाएंगे वहाँ पे, फिर उसके बाद आपसे बात तो होनी नहीं। बात क्या हो रहा है, वो 4-5 लड़कियाँ सेट कर रखी हैं, हर रोज़ वही बोलती हैं। वो क्या बोलेंगे जी, पिताजी आपने जेल में कितना घी खाया, आपने ये क्या किया, वो क्या किया। अभी ये बोल रहा है एक नया आइटम, क्या जी मैं वहाँ तपस्या करता था जी, मेरे चेहरे पे शिकन नहीं है। ये नहीं बोलता कि मैं बेशरम आदमी हूँ और मेरा चेहरा नकली है भी, ये चेहरा जो है ये मेरा नहीं है, ये तो मैंने लगाया है, मास्क भी नकली है। पर क्या है कि बेशर्मी है, वो वही बात है। अभी आप कितना मर्जी बोल लो, आप ये एक्सपेक्ट करो भी सुधर जाएंगे। इनको सुधारने के लिए नहीं बोल रहे हम, ये तो सुधर नहीं सकते हैं, ये तो उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ आखिरी में इनकी बर्बादी तय है। लेकिन उसमें इनकी पूंछ पकड़ के आप उस बर्बादी की ओर क्यों बढ़े हैं, ये क्यों आप ना बढ़ें, ये कोशिश है। और ये कोशिश इसलिए भी, जब हम संगत एक मत होगी और सोचेंगे भी नहीं ये हम बर्बादी की ओर जा रहे हैं, तो बेटर है कि हम अपने पिताजी को बुलाने की कोशिश करेंगे और वो हमारी पुकार सुन के आ जाएंगे और ये सब नौटंकी ख़त्म होगी। लेकिन क्या है कि अब उनको पूंछ पकड़ के बर्बादी की ओर जाना है, तो जो जा रहे हैं हमारा काम है उनको रोकने की कोशिश करना। क्योंकि हमारा पिताजी कहते हैं भी सतगुरु से प्रेम करो ना करो, उसके बच्चों से करो। तो क्या है कि प्रेम ही तो है संगत का आपस में, जो एक दूसरे को बर्बाद होने से रोकता है। और ये कोशिश कर रहे हैं। और ये एक सच्चाई सिर्फ संगत तक नहीं जाती, बहुत लोगों तक भी जाती है। लेकिन क्या है कि बेटर है कि बच जाओ। और अल्टीमेटली क्या है, नहीं तो बर्बादी, क्योंकि आपको समझ नहीं आती है बर्बादी कहते किसे हैं। डेरे के अंदर परम पिताजी के टाइम पे बहुत 30 मार्खा थे जो परम पिताजी को ऐसे सिखाया करते भी ऐसे काम करना है। आज मतलब कहाँ गायब हो गए, कहाँ थे, कौन थे वो, कोई जानता ही नहीं है। उनके वंश हैं भी या नहीं है किसी को नहीं पता। और ऐसे जो थोड़े बहुत बचे भी हैं जो ऐसे आज भी सलाहकार बनते हैं, मतलब उनको लोग देखते दरवाजे बंद कर लेते हैं, भैया ये मत्थे ही ना लगे, मुँह ही ना लगे आदमी। तो इस लेवल की ज़िंदगी जब आप झेलोगे ना, आप झेलेंगे, आपके बच्चे झेलेंगे, आपके घर की औरतें झेलेंगी, तब शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। लेकिन उस समय फिर ये रिवर्स गियर नहीं है, वापस नहीं आएगा। पर क्या है कि वो तो कहना पिताजी के समझाए नहीं समझे, हमारे समझाए क्या समझेंगे। लेकिन हमारी कोशिश है भी एटलीस्ट ओपन प्लेटफॉर्म पे हर चीज़ आए। कल को कोई ये दोष ना दे भी पिताजी हमें पता नहीं था, या जो भी कह सकते हैं, कहते ना भी महाभारत तो होनी थी। लेकिन क्या है कि कोशिश सबने की उसे टालने की, पर जब नियति में लिखी थी तो वो होनी है। बर्बादी तो लिखी है, इनकी बर्बादी तो लिख दी गई। अब ये है कि समय रहते संभल जाए। तो खैर ये सारी चीज़ें हैं और समय के साथ धीरे धीरे करके सामने आएंगी भी। पर क्या है कि आज समझ जाओ कल समझ जाओ, ये आपकी मर्जी है। बाकी पंजाबी के लोग हैं, कई दिन हो गए, तो बहन वीरपाल कौर हमारे साथ हैं लाइन पे। और एक और वीडियो आपने देखा होगा ना, जो मटर पनीर के लिए धक्का हो रहा है, वो खाने पीने के यार है ना, वो कौन सा वहाँ दर्शन करने जाते हैं, फ्री का मटर पनीर खाने को मिल रहा है, जिनके घर में सूखे रोट तोड़ने को ना हो,
तो कुछ भी करेंगे जी उसके लिए, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर भी देंगे तो क्या हर्ज है। तो खैर बहन वीरपाल कौर मास्टर ऑनलाइन पे हैं, तो आप उनको सुनेंगे प्लीज। नंदन सतगुरु तेरा यस। हाँ जी बहुत ही प्यारे सतगुरु जी की प्यारी प्यारी साध संगत जी, ताम ताम सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी साध संगत जी, बहुत सारी संगत दे दिल दे विच एक सवाल खड़ा रहिंदा है ते बार बार ये सवाल साडे सामने भी आउंदा है। अपनी टीम जो फेथ सजवाडे दी टीम है ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ जी ਦੀ ਰਹਿਮਤ है, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਨਕਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹਿਰੂਪੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ भी अगर ये यूपी दे विच जो बैठा है वो नकली है, फिर जो असली पिता जी है वो कुल मालक है, वो कुछ क्यों नहीं करती भी वो जो उन्होंने जगह ते गद्दी ते नकली आके बैठ गया तो गुरु पिता जी का कुल मालक है, वो उन्होंने कोई सजा क्यों नहीं दिंदे जां उन्होंने नंगा क्यों नहीं करते। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਦੋਂ 13 ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਵੀ 13 ਵਾਸ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਕ ਚੱਕ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ 1 ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਾਵਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਅਵਤਾਰ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ। 14 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਨੇਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ MSG1 ਫਿਲਮ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਲ ਹੋਇਆ ਫਿਲਮ ਦਾ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚਲੋ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਟਾਲੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਟਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਬਰੂ ਨੈਟਸ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖੇ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੈਲ ਪਲੈਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਆਪ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਸਰ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਾਉ ਪੇਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਾਉ ਪੇਚ ਆ ਉਹ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਤਲਵਾਰੋਂ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਤਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਤਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹੀ ਤਲਕਣਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਆਊਗੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਿਉ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਸੀ ਧੂੰਆਂ ਲਿਆ ਦੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ वचन है भी जदों ये मटका फूटेगा, जब ये मटका फूटेगा इसमें जो लावा निकलेगा ना वो आपसे संभाले नहीं संभाला जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी यकीन मनो जदों शिशुपाल नूं सिर्फ 100 गाला माफ कीतियां सी श्री कृष्ण जी भगवान ने, तो जदों 100 गाल पूरी हो गई सी ते 101वीं गाल जदों उन्हें कड्डी तो उस तो बाद श्री कृष्ण जी ने किसी तो पूछया नहीं है, कोई सलाह नहीं लई ना उन्होंने कोई माफी का मौका दिता, सीधा ही सुदर्शन चक्कर चक्या ते जिहड़ा हैगा सी गल कट के भरी सभा दे विच सट के रखता सी। तां फिर जदों ओ कुल मालक इंसाफ करन ते आउंदा है ना तां उदों फिर ओ देखदा नहीं है। जदों गुरु पिता जी ने अक्सर ही प्रहलाद भगत दी कहानी सुणाउंदे जां शिशुपाल वाली कहानी सुणाउंदे तां जां पिता जी दूसरी अपनी तक प्रहलाद भगत वाली कहानी सुणाउंदे हुंदे सी जदों ओनू नरसिंह दा रूप धारण करना पिया ते दूसरा जदों पिता जी कहंदे सी कृष्ण जी वाला विराट रूप धारण करना पिया ते उदों भी गुरु पिता जी कहंदे सीगे बेटा भी ये जिहड़ा हैगा रूप चंगा नहीं हुंदा, असीं तां कहंदे जिहड़ी बुराई है राम नाम नाल टल जे चंगी है। पर आपां हुण देख रहे हैं भी राम नाम पूरी तरह बंद कर दिता गया है। राम नाम की जगह ते किवें जड़ पूजा शुरू हो गई है। जिन्ना सिद्धांतां ते डेरा सच्चा सौदा मतलब के खड़ा सी जां जिन्ना सिद्धांतां नूं लेके ही डेरा सच्चा सौदा बनाया गया सी वो सारे सिद्धांत ही खत्म किए जा रहे हैं। साडे जिहड़े अपने तुसीं देखो डेरे दे जिन्ने ग्रंथ आ उन्हां दे शुरू विच ही ये गल दसी गई है भी डेरा सच्चा सौदा की है। जे तुसीं ओनू पढ़ो तां तुहानूं अपने आप ही पता लग जू भी डेरे दा मकसद की है। इस डेरे दे विच उत्ते साफ साफ लिखिया होया भी डेरे च सिर्फ नाम ही जपिया ते जपाया जांदा है। इत्थे सिर्फ मालक दे सच्चे नाम दा ही सौदा करन दी जुक्ति दसी जांदी है, मतलब नाम दा ही सौदा करना सच्चा सौदा ते यही सच्चा व्यापार है। उत्थे पवित्र गुरबाणी दे विचों साहिब श्री गुरु अमरदास जी दे श्लोक भी लिखे हुए है भी सच्चा सौदा हरि नाम है सच्चा व्यापारा राम, गुरमत हरे नाम वन जी अतमोल अफारा राम। फिर नाल लिखा है सच्चा सौदा सुखदारा सब बंधना तो पा छुटकारा मिलदा सुख दासा। पर गुरु प्यारी साध संगत जी आपां की देख रहे हैं कि हुण राम नाम दी महिमा नहीं रहेगी। डेरा सच्चा सौदा दे विच जो हुण यूपी दे विच चल रहा है उत्थे राम नाम दी तां गल ही नहीं है। उत्थे तां मतलब कि जां तां बस हलवाई बिठा रखे है, उत्थे रोज रोज हैगा जिहड़ा संगत नूं खाण पीण दे विच उलझा दिता गया है। उत्थे हर रोज मटर पनीर बनदे है, उत्थे हर रोज पकौड़े की जिहड़ा तलिया फलिया जिन्ना समान है सारा जिहड़ा काल दे दायरे दे विच जो भगती तो दूर करदा है वो सारा हर रोज उत्थे बन रहा ते सारा उत्थे सत ब्रह्मचारियां नूं गुर ब्रह्मचारियां नूं सारे जिम्मेवारां नूं 45 मैंबरां दी उत्थे हर रोज मीटिंग हुंदी है। मीटिंग दे बहाने उत्थे अंदर बुलाया जांदा खवाया पिया जांदा जिहड़े हैगे शहरां दे विचों जिहड़े वड्डे वड्डे हैगे परमार्थ करन वाले उन्हां नूं लिजाया जांदा है। जिहड़े उदों घट कर सकदे कोई 2 लाख एक मतलब लाख उस तो बाद 50,000 पिंडां दे विच जिहड़े पिंडू ब्लाक उन्हां तो 31,000 दे विच एक एक लिजाया गया तुहाडे नाल उत्थे मतलब गल करावांगे। पर गल उत्थे किसे दी नहीं हुंदी, सिर्फ उन्हां नूं खवाया पियाया ही जांदा। आउण लग्गिया उन्हां नूं 2-2 बर्फी दे डब्बे दे दित्ते जांदे आ जां 2-2 जिहड़े पिन्ने पंजीरी दे ओह दे दित्ते जांदे आ। तां उत्थे इत्थों तक बोलिया जांदा भी तुसीं खाओ पिओ मतलब सारा जिन्ना ओह तलिया वा समान खवा खवा के उत्थे बोलिया जांदा। 7-8 वैरायटियां उत्थे बनाईयां जांदियां, उत्थे बोलिया जांदा भी इत्थे खाना है तुसीं सारा। और नाले बोलिया जांदा भी तुसीं तां बरात आए होए हैं, तुसीं जानी है, तुसीं बराती है। कमाल दी गल है भी उत्थे किहदा विआह हो रहा, रूढ़ी दा विआह हो रहा उत्थे भी उत्थे बरात बैठी है संगत।
ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਤ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਖਾਓ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕਾਲ ਪਾਊ ਤੈਨੂੰ ਘੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 25 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਅਸੀਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਟਿੰਡਰਾਂ ਲੈਣੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ 25 ਮਹੀਨੇ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰੂਗਾ? ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤਾਂ ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ? ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਤੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੱਥਰ ਆ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਭਜਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪੱਥਰ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਾਰ ਦੇਣਗੇ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਨੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਚੰਦ ਗਧੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੋਗੇ, ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਧਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਆਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰਸਰ ਮੋੜੀਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਚੰਦ ਗਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਖਾਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਫੇਥ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਤੇ ਜੁੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਫੇਥ ਵਾਲੀ ਟੀਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਚਨ ਹੋ ਗਏ? ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੇ ਹਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੇ 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, 40 ਕਬੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਾਂ 40 ਕਬੀਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ, ਉਹੀ ਭਗਵਾਨ, ਉਹੀ ਕੋਲ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਚਨ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਸੋਚੋ, ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਖਿੜ-ਖਿੜ ਜਿਹੜੇ ਰੋਵਣਗੇ ਜਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਚਨ ਕਰਿਆ, ਹੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਲਵਾਈ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇਰਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕਾਹਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 45 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਕ ਭੰਗੀਦਾਸ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੁਰਾਣੇ 2-2 3-3 ਰੱਖੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿੰਨੇ 45 ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ 15 ਸੀ 25 ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹਾਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇੱਕ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ। ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦਾ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝੋ। ਇਸ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਸੋਚ ਖੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਨੱਚ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਚਲਾਈ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਯੂਪੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਤਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਤਾਰ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ, ਉਸ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਏ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਿੱਕ ਦੀ ਪੈਰ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਲੋ ਤੋੜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਾਸਦਾ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰਤੇ। ਸਾਡੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਚੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅਲੱਗ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜੇ ਮਸਤਾਨਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨ ਲਿਖੇ ਹੈ ਵੀ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਊ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਲਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉਹ ਮਿਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਊਗਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਰਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਕਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾ ਦਿਆਂਗੇ ਲੋਕ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸਲੀ ਮੰਨਣਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ
ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਅੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਧਰੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਾਲ ਦੀ, ਨਾ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਆ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਪੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਆਏ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਧੰਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਆ, ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਖੜੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਇਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਆ, ਕਾਲ ਆ, ਮਹਾਕਾਲ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਫੇਥ ਵਰਸਸ ਵਰਡਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਸੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਆਡੀਓ ਪਈਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਇਰਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਸੀਏ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਬਹਿਰੂਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਹਮਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਸਾਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਗ੍ਰੰਥ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ 1000 ਨਹੀਂ ਅਰਬ% ਨਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਓਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ RSS ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਨਮੂਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਏਜੰਟ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਮਜ਼ਹਬ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਰਮਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ, ਢਿੱਲੋਂ, ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇਸ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ RSS ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ RSS ਦੇ ਆਪਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ 27 ਸਾਲ ਦੇ
ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੱਕ ਲਓ। 90% 80 ਤੋਂ 90% ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ satsang ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਭਗਤ ਪੀਪਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ satsang ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ 10 ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਾਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਬਾਣੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਲੋਗੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਗਜੀਤ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾੜੀ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਕਟਵਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਸੰਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ RSS ਤੇ BJP ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ SGPC ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਕ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਸੰਤਰ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ SGPC ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ BJP ਤੇ RSS, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਹਿਤ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਈ ਆ, ਅੱਜ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਦੇ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾ ਪਰਲੇ ਮਹਾਪਰਲੋ ਵੀ ਆਈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਵਚਨ ਹੈ ਵੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਹਾਪਾਪ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਭੈਣ ਗਈ ਆ 31,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਰਮਾਰਥ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ 31,000 ਕੋਈ 1 ਲੱਖ ਕੋਈ 2 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਰਥ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1000 ਗੁਣਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 1000 ਗੁਣਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਛਡਵਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਵਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੱਦੇ ਦਾ ਯੂਪੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜਾਲੀ ਬਥੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਾਲਪੁਰੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜਾਲੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ, ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਐਂ ਕਰਦੀ ਕਰੀ ਗਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਕੈਸਨ ਆਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਾਈ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਜਾਮੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਜਾਮੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿੱਲੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਿਉਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਸਟਮ ਹਲਾਉਂਦਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਦ੍ਰਿੜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਪੂਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਝੂਠ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ 1000 ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ 1000 ਝੂਠ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਭਗਤ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮੇ ਵਰਗੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਚਾර්य ਵਰਗੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਰਪਾਚਾਰਿਆ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦ੍ਰਿੜ ਯਕੀਨ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ 3 ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਨੌਨ ਸਤਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜਗਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਬਚਣਗੇ ਉਹੀ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਪੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨੇ ਪੀਸ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੀਸਣ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ। ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਰਹਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੂਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਤਪੱਸਿਆ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 1000 ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਝਲਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣੇ ਆ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਆਉਣੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦੀ 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਮਜਲਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਭਗਤੀ ਚ ਬੈਠੂਗਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਲਿੱਪ ਜੇ ਕੱਟ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਬਸ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਨੂੰ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸੰਗਮ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕੋ, ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਾਮੇ ਇੰਸਾ ਪਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਸਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਸਤਜੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਤੇ ਨੇ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਤਜੁਗ ਜੋ ਚੰਗਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਤਜੁਗ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਈਰਸ਼ਾ ਨਫ਼ਰਤ ਬੁਰਾਈ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਹਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੋਂ ਕੇ ਲਈ ਆਪਕਾ ਬਾਪ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ,
ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਚਨ ਸੁਣੇ। ਕਿਉਂ ਵਚਨ ਕੀਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਦੀਆਂ ਸਤਨਾਮੀ ਮਸਤਾਨੀ ਫੌਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਲੈਣਗੇ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਊਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਖਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸਭ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਕੱਲਾ ਹੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਆਸਰਾ। गुरसिमर सिंह लिख रहे हैं, भाई जी पोस्ट में सुना है 1995 पिता ने सतयुग की नींव रखी थी, क्या हुआ था 1995 में? गुरसिमर जी 1995 था कि 1997? तो उसमें एक बार चलती बात में, हालांकि मैंने खुद नहीं सुनी है लेकिन मुझे भी किसी ने बताई थी, शायद मेरे घर से कोई व्यक्ति मौजूद था वहाँ पे, कि हजूर पिता ने ऐसे कहा था भी आज हमने सतयुग की नींव रख दी है। सतयुग की नींव से मायने ये था कि सतयुग में लोग सच की तलाश करते हैं, भी सच की खोज करते हैं, और सच होता है ईश्वर। और उसमें पिता जी ने एक बार ये वचन भी फरमाया कि सतयुग में भी जैसे आजकल वैसे रूटीन में क्या होता है, लोग अपनी ज़िंदगी जीते हैं 40 45 50 साल के बाद जाके भक्ति में लगते हैं। लेकिन अब ये ऐसा युग है यहाँ पे बचपन से ही लोग भक्ति के रास्ते पे चलते हैं, और इसलिए ये सतयुग वाले गुण हैं जहाँ बचपन से ही बच्चा भक्ति के रास्ते पे चलता है, तो ये सतयुग वाले गुण हैं। और 1997 में जहाँ तक ध्यान है मुझे भी ये कहा था भी आज हमने सतयुग की नींव रख दी है। तो हो सकता है उस समय किसी ने मतलब कोई ऐसा आध्यात्मिक तौर पे घटना घटी हो, लेकिन उस समय वैसे प्रत्यक्ष तौर पे कोई घटना घटी थी या नहीं ये याद नहीं है। बाकी जिसने उस समय वचन डायरेक्ट सुने थे शायद वो बेटर बता सके। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं हजूर पिता जी के चरणों में कि सच्चाई जल्दी सामने आए और सभी आपस में प्रेम से रहे, अमन शांति हो। तो इसी आशा के साथ हजूर पिता जी के चरणों में नारा लगाना है कि पिता जी जल्दी से जल्दी आप वापस आएँ, साथ संगत को दर्शन दें और इस सच्चाई सामने आए। जी सभी ने मिलकर नारा लगाना है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श मैं सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तू सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसी दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।